हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके न्यूमेरिकल्स थोड़ी जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो उनको कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती हैं। तो आइए उन न्यूमेरिकल्स को क्लियर करेंगे और उस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। दैट इज जो आपका मोशन चैप्टर से, फिजिक्स के मोशन चैप्टर से जो आपका टॉपिक आता है एवरेज स्पीड का। व्हाट इज एवरेज स्पीड? ठीक है, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है अपने पाथ की, तो हम उसको कैसे न्यूमेरिकली आगे सॉल्व करते हैं, हमें क्या क्या टर्मोलॉजी कैसे सॉल्यूशन करना है। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड होती क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, आपके पास दो तरीके के मोशन होते हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसमें कि आपकी स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, स्पीड बोल लो या वेलोसिटी। तो ऐसा मोशन जिसमें आपकी स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, मतलब आप जिस स्पीड से आपने चलना शुरू किया था, सेम वही स्पीड को आप कंटिन्यू करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप बीच में अपनी स्पीड को वेरी करा रहे हो। मतलब बीच में मान लीजिए ट्रैफिक आ गया तो आपने स्लो डाउन हो गए, आपको हाईवे मिल गया तो आपने एकदम स्पीड बढ़ा दी, कहीं पर आप रुक गए, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मतलब यू आर नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशंस को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप मान लीजिए, तो ये जो एवरेज स्पीड हमें निकालने की जरूरत पड़ती है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में निकालने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड आपकी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ही है, तो उसमें एवरेज की कोई सेंस नहीं है। तो एवरेज स्पीड हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकालते हैं। पहली बात, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि एवरेज स्पीड को निकालने की रिक्वायरमेंट कौन से मोशन में पड़ती है, तो इट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी बात, एवरेज स्पीड से हम क्या बताना चाहते हैं बेटा? अगर हम लॉजिकली सोचें, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से चलना शुरू किया, आपने मान लीजिए आपने दिल्ली से चलना शुरू किया, आप दिल्ली टू मेरठ ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। सो कहीं पर हाईवे आता है, कहीं पर ट्रैफिक है, कहीं पर आप चाय पानी पीने के लिए रुक जाते हैं, है ना। तो जो इंसान आपका वहां पर वेट कर रहा है, उसको आपको बताना है कि आप किस स्पीड से आ रहे हो। तो आप कैसे बताओगे, वो कैसे आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड निकाले? तो आप ये तो नहीं है कि आप स्पीडोमीटर में हर टाइम अपनी स्पीड को लिख रहे हो कि भाई ये इस टाइम मेरी ये स्पीड है, इस टाइम मेरी ये स्पीड है, इस टाइम मेरी ये स्पीड है। आप ऐसा नहीं करते, बट फिर भी वो इंसान जो वहां पर बैठा है वो आपकी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकता है। मतलब उसे पता है कि जहां से आप चले और जहां तक आपको जाना है, उन दोनों रास्ते के बीच में कितना रास्ता है, कितना डिस्टेंस है। जहां से आप चले और जहां पर आपको जाना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का रास्ता उस इंसान को जो यहां बैठा है उसे पता है, ठीक है। और उसके पास आप कितने, उसने आपने यहां से बता दिया कि भाई मुझे यहां से चले हुए 1 घंटा हो चुका है, और आप यहां पर 1 घंटे बाद पहुंच जाते हो, ठीक है। सो उसको आपका टोटल रास्ता भी मान लीजिए दैट इज 50 किलोमीटर। इन दोनों पॉइंट के बीच का रास्ता कितना है? 50 किलोमीटर। और आपको 50 किलोमीटर आप रुक रहे हो, आप तेज से चल रहे हो, आप स्लो डाउन हो, बट इन सब के बाद भी आपको प्रॉपर 1 घंटा लगता है। आपको टाइम कितना लगता है? 1 आवर। तो ये इंसान आपकी स्पीड कैलकुलेट कर लेगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 50/1। तो उसके पास मतलब आपकी जो एवरेज स्पीड रही होगी, जिस एवरेज स्पीड से आप आ रहे हो, वो रही होगी 50 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं है कि आपकी हर पॉइंट पर 50 किलोमीटर पर आवर रही होगी। इसका मतलब है कहीं पर आपकी 45 भी होगी, कहीं पर आपकी 0 भी होगी जहां आप रुक गए, कहीं पर आपकी 60 भी होगी, कहीं पर आपकी 65 भी। पर जब ओवरऑल निकाला गया तो पता था कि यहां से यहां तक 50 किलोमीटर है, आपको टाइम इतना लगा, तो एक एवरेज उसने अपने माइंड में सेट कर लिया, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लगभग आप ऑन एन एवरेज इस स्पीड से रहे होंगे। तो यहां से फॉर्मूला बनकर आता है एवरेज स्पीड का, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जर्नी का टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड का यहां से क्या फॉर्मूला जो आपको याद रखना है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, जर्नी का पूरा रास्ता, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और उस पूरे टोटल डिस्टेंस को कवर्ड करने में आपको टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो दिस इज योर एवरेज स्पीड।
जो आपको याद करना है। आपको एवरेज ऐसे नहीं निकालना कि मैंने आपको दो तीन स्पीड दे दी कि भाई वो थोड़ी देर चला 25 किलोमीटर पर आवर से, फिर चला वो 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर चला वो 35 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका आप एवरेज, जैसे जनरल हम एवरेज निकाल देते हैं क्या, दैट इज तीनों का सम 25 प्लस 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे आप एवरेज कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने में आप ये यूज नहीं करेंगे। द फॉर्मूला यू रिक्वायर टू यूज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा और कुछ भी आप यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अब बात कर लें कि कैसे क्वेश्चंस इससे बनकर आते हैं, तो इसने कहा क्वेश्चन है आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स half of the distance with speed 20 kilometer per hour and rest of the distance with speed 30 kilometer per hour. Calculate his average speed. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो उसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट ने अपना आधा रास्ता, मान लीजिए वो ए से बी पर गया, ए से कहाँ गया, बी पर, तो उसने कहा कि उसने अपना आधा रास्ता किस स्पीड से कैलकुलेट किया, 20 किलोमीटर पर आवर से, और बचा हुआ आधा रास्ता उसने किस स्पीड से कैलकुलेट किया, 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, सो आप उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो जनरली आप इसमें क्या लगा दोगे, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50 बाई 2 25। बट आपको ऐसा नहीं करना है, हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, हमें क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का ही यूज करना है। अब बात आती है, ना ही यहाँ पे कुछ डिस्टेंस की बात है और ना ही यहाँ पर कुछ टाइम की बात की गई है, बस जो आपको दे रखा है कि आधा रास्ता इससे और आधा रास्ता इससे कवर्ड किया गया है, तो इसी का यूज करके हमें इक्वेशंस बनानी है। देखिए इधर, तो मान लीजिए ए और बी का टोटल डिस्टेंस x है, तो लेट करना है हमें चीजें। मान लीजिए ए और बी में टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, ठीक है, तो आधा रास्ता मतलब x/2 उसने किस स्पीड से कवर किया है, x/2 किलोमीटर उसने किससे करा है, 20 किलोमीटर पर आवर से, एंड रेस्ट x/2 किलोमीटर उससे कितना किया है, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो x/2 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है और बचा हुआ x/2 30 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है। तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए इस पॉइंट को मान लेते हैं C पॉइंट सेंटर में, कि उसे आधे रास्ते जाने में t1 टाइम लगा, क्योंकि स्पीड अलग है तो अलग टाइम लगेंगे दोनों में, रास्ता सेम है, डिस्टेंस सेम है, बट दोनों ही डिस्टेंस को कवर करने की स्पीड अलग है, तो अलग अलग टाइम लगेंगे। तो मान लीजिए A से C तक जाने में उसे t1 टाइम लगा और C to B जाने में उसे t2 टाइम लगा। तो आधा रास्ता उसने t1 टाइम में कवर कर लिया और आधा रास्ता उसने t2 टाइम में कवर कर लिया। तो अब हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम बात करें, बताइए कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना है हमारा टोटल डिस्टेंस जर्नी का, कितना ट्रेवल किया उसने, ए से बी किया, उसे हमने कितना लेट किया है, x, तो यहां पर हो जाएगा x, और टोटल टाइम कितना लगा उसको x डिस्टेंस कवर करने में, t1 प्लस t2, तो आधा रास्ते को t1 और आधे रास्ते को t2। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा, दैट इज x अपॉन t1 प्लस t2। तो अब ना ही हमारे पास कुछ x है, ना t1 ना t2, अब हम क्या करें, अब आप इंडिविजुअली t1 और t2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करें। सो t1 आपको पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हमारे पास टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम T1 टाइम कवर, देखो T1 टाइम है A से C तक, तो T1 टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, x/2। T1 टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया, x/2। कितनी स्पीड से कवर किया, 20 किलोमीटर पर आवर, तो x/2 इंटू 20, ये हो जाएगी आपके पास T1 की वैल्यू, दैट इज x/40। ऐसे ही हम T2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि T2 का भी हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, अगेन x/2। कितनी स्पीड से उसने कैलकुलेट किया, 30 से, तो x/30 विच कम्स आउट टू बी x/60। तो हमें टोटल टाइम के लिए T1 प्लस T2 करना है। टोटल टाइम के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, T1 प्लस T2। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 दैट कम्स आउट टू बी x/40 प्लस x/60 का आपको लेना है बस अब एलसीएम। तो 40 और 60 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 120, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा आपके पास 2x। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 5x/120। तो ये आपके पास आ गया हमारे पास टोटल टाइम T1 प्लस T2। अब इसकी वैल्यू को आप रख दे बस यहाँ पर, तो यहां से हमारे पास एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आया, 5/120x। तो 5 इंटू 120 जाएगा ऊपर और इंटू में x। अब आप देखोगे जो चीजें आपने लेट की थी वो सब कट हो चुके हैं, आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, दैट इज 120/5। 5 से आप इसको कट कर सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 24। ठीक है, सो आपके पास जो एवरेज स्पीड आई वो आई 24 किलोमीटर पर आवर। बट जब आप नॉर्मल अगर आपने किया था, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसे करोगे 20 + 30/2 दैट कम्स आउट टू बी 25, तो विच इज डिफरेंट फ्रॉम 24। आपको टोटल डिस्टेंस किसी तरह से और टोटल टाइम निकालना है, तो आपको चीजें लेट करनी होंगी, टोटल डिस्टेंस किसी ना किसी तरीके से और टोटल टाइम। तो इस न्यूमेरिकल को अगर आप कर लेंगे, बस ध्यान रखना जितना टोटल रास्ता है, जितना वो टोटल चल रहा है, उसको आपको समहाउ निकालना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के अप्रोच से ही आप काम करेंगे। जैसे कि इसमें एक और क्वेश्चन बनता है सेम, कि एक इंसान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया फ्रॉम A to B विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक्स विद द सेम पाथ विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो 20 से गया और 30 से वापस आया, तो कैलकुलेट इज एवरेज स्पीड। तो देखो, अगर आप अब A और B के बीच का डिस्टेंस x मानोगे, तो टोटल डिस्टेंस में आप क्या लोगे, टोटल डिस्टेंस में आप 2x लोगे। अगर आप A और B का डिस्टेंस x मानोगे, तो x गया और x वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस 2x। A से B जाने का टाइम T1 और B से A आने का टाइम T2। तो T1 प्लस T2 करोगे तो फिर आपके पास A से B का आप T1 निकालोगे, सेम हो जाएगा, बस टोटल डिस्टेंस की जगह 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिएगा। एक इंसान A से B पर 20 किलोमीटर पर आवर से गया और B से A पर 30 से आया, तो उसका क्या आपका अप्रोच रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।